नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बीएड और डीएलएड, इन दोनों के बीच फंसी पेच के बीच संभावनाएं क्या क्या है, बात करेंगे आज की। आखिरकार बीएड के वो तमाम देश के 1 करोड़ बच्चे जिनने 2 लाख रुपए बर्बाद करके, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने 5 साल जीवन के स्वर्णिम काल को जो है व्यय करके कहीं ना कहीं बीएड करके ये ख्वाब देखा था कि वो प्राइमरी टीचर लग पाएंगे, उनका ये ख्वाब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से टूट गया। मगर बात करेंगे कि आखिरकार आगे की संभावनाएं हैं क्या। दरअसल NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो पूरे देश में जो तमाम बीएड यानी शैक्षणिक योग्यताओं के ऊपर अपने आदेश जारी करती है, उसने कहा है कि बीएड किए हुए छात्र एक छोटा सा ब्रिज कोर्स करके 1 to 5 में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो सकते हैं। मगर सवाल यह है कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये आखिरकार क्यों करवाया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि जो बच्चे बीएड क्वालिफाइड हैं, यानी वो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन तो पढ़ा सकते हैं, तो यदि वो सेकेंडरी एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, तो वो प्राइमरी एजुकेशन दे क्यों नहीं सकते। ये पेच फंसा है पेडागॉजी के ऊपर। दरअसल पेडागॉजी एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है पढ़ाने की कला, यानी कि डीएलएड किए हुए जो लोग हैं वो बच्चों को, बात यह है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के होते हैं और जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल के होते हैं, उन दोनों के समझने की जो क्षमता है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उनमें कहीं ना कहीं बहुत अंतर होता है। दरअसल सरकार के अनुसार यानी NCTE के अनुसार जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के होते हैं उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो इतनी विकसित नहीं होती है, इसीलिए उन लोगों को किसी विशेष तरीके से, यानी थोड़ा बहुत खेल कूद, उसी के साथ साथ टॉयज या फिर कलर्स, इन सब के साथ उन लोगों को पढ़ाने की एक विशेष कला होती है। लेकिन वही जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल में होते हैं, यानी 6ठी से 12वीं के बच्चे, उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से उन बच्चों को खेलना कूदना, कलरफुल इतना जो है इस तरफ ना जा करके, बल्कि सीधा सीधा एजुकेशन जो होता है वो उनको दिया जाता है, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता कहीं ना कहीं विकसित हो जाती है। तो बात यह है कि डीएलएड किए हुए लोग सीधा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि जब बीएड के बच्चों को इससे, छात्रों को इससे अलग कर दिया गया है, तो डीएलएड के छात्रों को ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। लेकिन इसी के बीच सवाल ये है कि आखिरकार इस पेडागॉजी को लेकर के NCTE यदि कह रही है कि वो ब्रिज कोर्स ले आएगी, तो वो ब्रिज कोर्स की जो रेखांकित चीज़ें हैं, यानी कि जो ब्रिज कोर्स में होना चाहिए, सिलेबस या फिर पढ़ाने के जो पाठ्यक्रम होने चाहिए, वो अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं। दरअसल कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएड करके और 2 साल के भीतर ही चूंकि ब्रिज कोर्स करना होता है, तो उनका 2 साल पूरा होने वाला है। अब मान के चलिए कि जिनका 2 साल पूरा हो जाएगा, वो आखिरकार वो ब्रिज कोर्स करके ही क्या करेंगे। फिर उन्हें बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, फिर उसके बाद वो ब्रिज कोर्स करेंगे और उसके बाद ही वो प्राइमरी स्कूल में टीचर लग पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिन छात्रों ने ऑलरेडी बीएड की परीक्षा को पास कर लिया है और अब वो संभावनाएं तलाश रहे हैं प्राइमरी स्कूल में टीचर लगने के, तो कहीं ना कहीं उनको ब्रिज कोर्स जल्दी शीघ्र उन लोगों को करवाने की जरूरत है। लेकिन NCTE के इस विलंब की वजह से कई छात्रों का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है। छात्र इस समय ये सोच रहे हैं कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं, यानी सीटेट की परीक्षा हाल ही में होने वाली है, आखिरकार उसको दिया जाए या ना दिया जाए। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे देश में एक विशेष तबका जो है वो ऐसे महिलाओं का है जो कि जिनके माता पिता उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए आगे नहीं भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूलों में टीचर लग जाए, शिक्षिका लग जाए। तो आखिरकार उन लोगों की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही हैं, जिसको लेकर के सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने की, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल बात यह है कि जब सरकार को कोई भी नियम ठीक नहीं लगती है, तो सरकार उसके खिलाफ अध्यादेश ला करके उस नियम को ठीक करती है। मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। तो आखिरकार अगर छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो फिर अब जो नेता है इस देश के चुप क्यों है।
सरकार लंबे लंबे भाषण संसद में करती है, मंचों पर करती है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की बातें जो होती हैं उसमें और धरातल पर जाकर के देखें तो उसकी निरंतरता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गैप है। इस गैप को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आखिरकार सरकार को इन सब बातों पर संज्ञान लेना होगा। 1 करोड़ छात्रों का जीवन यदि अंधकार में है तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसको लेकर के देखना होगा कि सरकार किस तरीके से बच्चों के, छात्रों के जीवन में किस तरीके से जो भी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं उसको वो किस तरीके से कर पाए। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पेडागॉजी के ऊपर जो फैसला आया है इसके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्रिज कोर्स की बात की जा रही है बीएड के छात्रों के लिए, उसको शीघ्र लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि वो नहीं आता है तो आने वाले समय में कई ऐसे छात्र होंगे जिनका जीवन फिर से अंधकार में चला जाएगा। 5 साल अपने जीवन का एक स्वर्णिम काल देना जवानी का, उसी के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट संस्थानों में बीएड की डिग्रियां कर रहे हैं, उनके लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे 1 करोड़ युवाओं का जीवन अंधकार में है, और इसको लेकर के सरकार को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इन छात्रों का जीवन कहीं ना कहीं अंधकार में ही रह जाएगा, और इन बच्चों को फिर से कुछ दूसरा कार्य करना पड़ेगा, यानी ये लोग फिर से बेरोजगार हो सकते हैं। दरअसल बात यह है हमारे देश में कि कई ऐसे शिक्षण प्राइवेट संस्थानें हैं जहां पे ठीक तरीके से सैलरी मिलती नहीं है। वहां अगर यदि सैलरी मिलती भी है तो हफ्तों में कई देर तक काम करवाए जाते हैं, जिसको लेकर के छात्रों का या छात्राओं का ज़्यादा रुझान सरकारी टीचर बनने के ऊपर है। और ऐसे में यदि सरकार का ऐसा फैसला आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का यदि ऐसा फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं वो भविष्य का साथ खिलवाड़ है, और इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ज़रूरत है। चूँकि 2 साल जो है कहीं ना कहीं वो बच्चों का पूरा होने वाला है, तो आखिरकार वो 2 साल के बाद पुनः पेपर की तैयारी करने के लिए उनको जुटना पड़ेगा, पुनः पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पुनः समय अपना व्यय करना पड़ेगा, और इन सब का जिम्मेदार कौन होगा। तो इसको लेकर के हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।